हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है शाम से। तो फ़िलहाल अभी मैं शाम को जा रही हूं थोड़ा बाहर, जो थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी भी चलता है। कभी कभी हम लोग ज़्यादा पार्टी में नहीं जाते, कभी कभी ही जाते हैं और कभी कभी घूमने भी जाते हैं। जो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम लोग को भी थोड़ा मस्ती टाइम मिल जाता है। तो बच्चे के मेरे बेटी के फ्रेंड का ही बर्थडे था जिसमें हम लोग भी इनवाइटेड थे, तो अपना गए और ऐसे ही छोटा सा पार्टी था बस। तो इधर थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो क्लिक करे जो बच्चों के साथ, और बच्चे अपना मस्ती कर रहे हैं, साथ साथ बड़े लोग भी कुछ कुछ कर ही रहे हैं। तो हम लोग भी अपना थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह किए, केक वेक कटिंग हुआ। तो सोचे आप लोग के साथ थोड़ा शेयर करते हैं। और ये है मेरा न्यू वाला सूट जो मैंने लिया था। तो एक लोग ने कमेंट करे कि लाइट कलर अच्छा है, फिलहाल मुझे भी यही पसंद आया था। एक और मेरे को वो भी पसंद आया था जो फ़िलहाल ये वाला लिए अभी पहनी हूँ। तो अच्छा लगा था और बताइएगा कैसा लग रहा है। तो फिलहाल पहनने के बाद कुछ अलग ही लुक दिखता है, तो मेरे को तो अच्छा लग रहा था। तो बस ये सब हुआ, बाकी नाश्ता पानी किए, खाना पीना खाए। जो ये सब करते करते टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। फिर हम लोग घर वापस आए। तो बस ये रूटीन चल देता है अपना डेली रूटीन पे। तो फिलहाल घर पहुँचते पहुँचते करीब बज चुके हैं 10। जो बहुत थक चुके हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही है, जो बहुत परेशान हो जाते हैं गर्मी से। कहीं आओ जाओ या फिर किसी फंक्शन या पार्टी में जाओ ना, गर्मी होता है तो और मन परेशान होता है। जो इधर मेरा बेटा और बेटी दोनों आ गए, जो बहुत थक चुके हैं, बोल रहे ये देख लो। तो फिलहाल वो अलग ही मिट्टी वगैरह सब लगा के आया था, उसको दिखा रहा था। तो ये सब तो चलता ही रहेगा। और फिलहाल हम लोग अपना चेंज वगैरह करें, बच्चों का चेंज करें, उसके बाद मैं सुला दी बच्चों को। फाइनली 11 बज चुके हैं ये सब करते करते। तो इसके बाद मैं फ्री हो गई। अब मैं चलूँगी अपना पढ़ाई करने, जो मेरी पढ़ाई आज रात में ही होने वाली है। और सुबह का तो पता नहीं, लेकिन जब भी टाइम मिले तभी करो। तो बस यही मेरा रूल चल रहा है कि जब मेरे को टाइम मिले, जब मेरा मन हो कि मुझे पढ़ाई करना है, मैं लग जा रही हूँ। क्योंकि जब हमें दूसरा चांस मिला है तो उसको बढ़िया से अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम देना है और इसको छोड़ना नहीं है। ये मेरा जिद एकदम हो गया है कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है, आर में सिलेक्शन लेना है। अपना जिद बना ली हूँ मैं। जो मैं तैयारी जब भी मेरे को टाइम मिल रहा है मैं करना स्टार्ट कर ले रही हूँ। तो अभी 11 बजे से बैठती हूँ और फिलहाल मैं अपना जो टॉपिक पढ़ी हुई हूँ उसका नोट्स बनाना है, तो अभी नोट्स बनाऊँगी। तो उसको नोट्स बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, जो मैं बुक से फिर दोबारा रिवीजन करती हूँ, फिर मैं उसको नोट्स बनाती रहती हूँ। तो जो देख सकते हैं ये 2-3 टॉपिक का मैं नोट्स बनाई, जो सैयद वंश, लोदी वंश, इब्राहिम लोदी, ये सब 4-5 टॉपिक मैं करीब बनाई। इन सब के जो भी वंश के शासक थे, तो ये सब करने के बाद इसको मैं रख दी। इसका मैं रिवीजन नहीं करी, रीडिंग नहीं लगाई। जब भी मैं नेक्स्ट बार पढ़ूंगी तब मैं रीडिंग लगाऊंगी। तो अभी मैं बुक पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि जितना मैं पढ़ी थी उसका मैं दोबारा रीडिंग लगा लगा के नोट्स बनाए ढूंढ ढूंढ के। और फिलहाल पता नहीं मैं नोट्स ज़्यादा ही लॉन्ग लॉन्ग बना रही हूँ या फिर शॉर्ट में बना रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं मिला है। लेकिन मुझे जो ऐसा लग रहा है कि ये सब एकदम कॉपी में होना चाहिए, कि जब भी मेरे को ज़रूरत हो याद करो तो एक ही बार में सारा कंप्लीट हो जाए। उस अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा बहुत एक पेज के करीब, आधा पेज के हो जा रहे हैं। तो ऐसा है मेरा नोट्स फिलहाल। और ऐसे ही मैं शॉर्ट नोट्स बना पा रही हूँ, इससे भी शॉर्ट मैं नहीं बना पाती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम नोट्स बनाना स्टार्ट करी हूँ। बाकी तो ऐसे भी कोई एग्ज़ाम दो या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उस सब में तो एकदम भर भर के लिखना होता था, तो उसका ही नोट्स बनाई, तो मुझे उसी का आइडिया है। बाकी शॉर्ट नोट्स मैं कभी नहीं बनाई हूँ, जो फर्स्ट टाइम अपना बनाना स्टार्ट करी हूँ। तो इसमें भी हो ही जा रहा है, आधा पेज, एक पेज ऐसे करके जो इम्पोर्टेंट ही छाट के लिख रही हूँ, फिर भी हो जा रहे हैं। तो उसको मैं रख दी फिलहाल। अब जिस टॉपिक तक मैं छोड़ी थी उस टॉपिक से अपना स्टार्ट करूँगी, वो पढ़ूँगी, ताकि नेक्स्ट बार जब भी पढ़ना हो, नोट्स बनाना हो, तो वहाँ से स्टार्ट करूँ। जब भी मैं एक बार टॉपिक पढ़ ले रही हूँ फिर उसके बाद नोट्स बना रही हूँ रीडिंग करके, तो ऐसे डबल डबल हो रहा है। लेकिन वही है कि मेरे को एकदम एग्जैक्ट याद नहीं हो रहा है। जब ये होता है ना कि जब भी पढ़ लो, 2 रीडिंग लगा लो, तो एकदम याद हो जाना चाहिए ना, वो एकदम पूरा याद नहीं हो रहा है। बस हो जा रहा है कि हाँ मैं ये पढ़ ली हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ी हूँ, ऐसे हो रहा है बस। तो वही अपना नोट्स बनाने के बाद उसको मैं फिर से रिवीजन करूँगी, ताकि अच्छे से याद हो जाए और जाके ताकि पूरा पढ़ते पढ़ते ना वो समझ में आ जाए कि हाँ ये कंप्लीट हो चुका है। तो फिलहाल ऐसे ही चल रहा है मेरी पढ़ाई। जो रात के 3 बज चुके हैं, पौने 3 हो चुके हैं सुबह के, फिलहाल रात के नहीं। जो इधर देखिए अभी मेरा बेटा उठ रहा है, मैं भी अभी जग ही रही हूँ और बज चुके थे 8। अपना सोई, क्योंकि छुट्टी आए तो थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ होता रहता है, इसीलिए तो मैं सुबह तक पढ़ी थी, ताकि मैं सुबह तक सो पाऊँ। इसलिए मैं सुबह 3 बजे तक पढ़ी, उसके बाद सोई। तो अपना बज गया था 7:30 बजे, जग गई, लेकिन बेड पे ही पड़ी रही। अपने बेटे सोए थे, पकड़ पकड़ के सो रहा है, मम्मा सो सो। तो उसको थोड़ा बहुत जगाना पड़ता है, तब वो जगता है, उठता है। तो अपना देख सकते हैं 8:15 हो चुके हैं। तो फिलहाल इसे बहुत थोड़ा बहुत ऐसे ही काम वाम भी करना है, जो करते करते इतना टाइम हुआ। फिर मैं ये चाय वाय बना रही हूँ। जो चाय पिए तो ही सर दर्द सही होगा, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, मेरा सर दर्द आज बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं शाम से, जो बहुत परेशान हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, चाय पीने के बाद अब देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इधर चाय हमारा रेडी हो चुका है, जो चाय, पॉपकॉर्न और नमकीन।
मेरे को पॉपकॉर्न ना चाय के साथ ही अच्छा लगता है। ऐसे फ्री टाइम होता है ना, सब पॉपकॉर्न फ्री टाइम में खाते हैं, लेकिन नहीं, मेरे को चाय के साथ अच्छा लगता है, तभी मैं हमेशा यही पढ़ती रहती हूँ। और इधर मेरी बेटी बैठी है अपना ड्राइंग करने, जो इसको ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है और ड्राइंग में ही हमेशा प्राइजेज लाती रहती है, ज़्यादातर सेलेक्ट होती है। तो बस ऐसे ही चला, और बाकी सब बहुत सारे काम पड़े थे, जो अपना काम स्टार्ट करी, काम करी, करते करते बहुत टाइम हो चुके थे, और फिर भूख भी लग गई। तो बच्चों को मैं एक बार मैं बना के खिचड़ी खिला चुकी हूँ, उसके बाद खाना बनाने में लग गई हूँ, क्योंकि बच्चों को सेकेंड टाइम खाना भी चाहिए और हम लोग को भी चाहिए, तो खाना भी बनाना बनता है। तो इससे पहले भी जब भी छुट्टियाँ रहती है ना, तो बहुत सारे काम होते हैं ना, तो वो सारे के सारे बढ़ जाते हैं, तो उनको करना ही करना रहता है। और बाकी ऐसा स्कूल रहता है तो वो काम फिक्स रहता है, और जब भी छुट्टियाँ होती है तो डबल हो जाते हैं। तो धीरे धीरे सेट होते होते उस माहौल में सेट होंगे कि हाँ छुट्टियाँ हो गई है, तो धीरे धीरे काम भी सेट हो जाएगा। तो बस काम तो अपना लगा रहेगा, और हमारा ये खाना बनाने का भी लगा रहेगा। तो आप लोग कैसे हैं? ऐसा करते हैं अच्छे होंगे, और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहेंगे, और हमारी पढ़ाई भी चल रही है, जो मैं तो एकदम जी जान लगा के एकदम मेहनत कर रही हूँ। तो यही है, जी जान लगा के मेहनत करो या फिर जाने ही दो। तो फिलहाल मैं तो एकदम लगी हूँ, और बाकी आप लोग भी मेहनत करिए। एक बार मेहनत करना है, बाकी जॉब लग जाएगी तो फिर तो आराम ही आराम है ना। तो बस मेरी यही कोशिश है कि चलो 1 साल तो मेहनत कर लो एकदम बढ़िया से, ताकि 1 साल में कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन ले ही लेना है, अगर वैकेंसी आती है तो। फिलहाल जो आई है उसी पे मेरा फोकस है, लेकिन अगर लग भी थोड़ा बहुत साथ दे दे तो ठीक है, नहीं देगा तो क्या कर सकते हैं, किस्मत की भी बात होती है। तो बस ऐसा ही चल रहा है मेरी पढ़ाई, और एकदम मैं एकदम फोकस के साथ स्टडी में लगी हूँ। और आप लोग भी जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, एकदम मन से करिए। और छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों का ना, तो अपना टाइम अलग सेट कर लीजिए। जो दिन में बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, तो सोने का फिक्स कर लीजिए या कुछ भी करिए। तो यही है मेरा भी, कि मैं अपना रात में पढ़ी, और रात में ही सोच रही हूँ कि बस पढ़ूंगी, और बाकी दिन में थोड़ा बहुत मैं सो लूँगी। बच्चे घूमते रहेंगे, खेलते रहेंगे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ होती है ना, तो वो सोते नहीं हैं, बस घर में ही परेशान करते रहते हैं। दिन में उनका सोने का टाइम ख़त्म हो जाता है, बस रात में ही सोते हैं। ऐसे है कि स्कूल से आओ थक जाते हैं, तो दिन में सोते थे, लेकिन अब नहीं सोएंगे, तो दिन में मैं ही सो लूँगी, ये सोची हूँ। तो फिलहाल देखते हैं आज का रूटीन क्या होता है, जो दिन भर आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, कि मैं सो पाती हूँ या फिर पढ़ पाती हूँ, वो तो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल मैं 8 बजे तक, 7 बजे तक सोई हूँ, 7:30 बजे तक, तो पॉसिबल नहीं है कि दिन में सोऊंगी, वो तो आगे चल के पता चलेगा। तो फिलहाल मैं ना सुबह का टाइम अच्छा से सो लूँ ना, तो वो एक टाइम फिक्स रहता है, अच्छे से नींद पूरा हो जाए ना, तो दिन में ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल मैं दिन में सोती नहीं हूँ। बहुत कमेंट ऐसा आता है कि आप दिन में नहीं सोती, आपको नींद नहीं आता, तो नहीं आता है, मैं दिन में नहीं सोती हूँ। मैं अगर सोना भी है ना, तो मैं बस 5 मिनट मेरी आँख लग गई और बढ़िया से अच्छे से नींद आ गई, और तुरंत भले ही मेरी नींद खुल जाए, मेरी नींद पूरी हो जाती है, 5 मिनट में ही पूरी हो जाती है। बस एक बार एकदम अच्छे से नींद आँख लगनी चाहिए मेरी, तो ऐसे ही होता है। तो मैं बस 5 मिनट के लिए वाली सोती हूँ, जब भी मैं बच्चों को सुलाते सुलाते अगर सो गई तो सोती हूँ, नहीं सोई तो अपना तो जगी रहती हूँ, पढ़ाई में लग जाती हूँ। तो ऐसे ही 5-6 घंटे में नींद पूरी हो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि इतना नहीं मिल पाता है टाइम, इतना तो टाइम आराम से मिल ही जाता है कि 5-6 घंटे सो लो। उसके बाद तो जो टाइम है पढ़ाई का ही है, और काम का ये दिन भर काम ही करना है, पढ़ाई ही करना है, इतना ही लगा है। और छुट्टियाँ हैं तो फिलहाल बस यही रूटीन है। तो बस देख सकते हैं, मैं बच्चों को सोची कि सोएंगे, लेकिन नहीं सोए, तो वो अपना एक रूम में अपना टीवी भी देख रहे हैं सब। तो मैं सोची कि चलो पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि नींद उतना आ नहीं रही थी। थोड़ा बहुत तो ऐसा लगता है, आलसपना लगता है कि नींद आ रही है दोपहर के टाइम में, लेकिन थोड़ा बहुत लगता है तो आलसपना है, तो भाई उसको हटाओ। मैं तो यही सोचती हूँ, अगर आलस टाइप लग रहा है कि नींद आ रही है, सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं, तो एक आलस होता है, वो मन नहीं होता है, कुछ ज़बरदस्ती लाना पड़ता है कि चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ बैठते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिक बुक पे हाथ चला जाएगा। तो फिलहाल ऐसा होता है, सबके साथ होता है कि दोपहर के टाइम में लगेगा नींद आ रहा है, ऐसा मौसम ही चल रहा है। लेकिन नहीं, कोशिश करना है कि हम पढ़ाई करें। अगर यही पढ़ाई हम धीरे धीरे करते करते अगर लॉन्ग टाइम मिल गया है, तो उसको अच्छे से करेंगे तो हमारा कवर हो सकता है। जो मैं अपनी पढ़ाई धीरे धीरे ही कर रही हूँ। तो फिलहाल हिस्ट्री पढ़ी, जो पढ़ती रही अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा मन होता है ना कि हट जाता है, दूसरे सब्जेक्ट में पहुँचता है। तो अभी मैं सोची हूँ कि अभी देखती हूँ जियोग्राफी का, इसके में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सॉरी। तो उस टॉपिक में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखती हूँ, पहले उन सारे टॉपिक को पहले नोट करूँगी कि जिसको टॉपिक से जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए ना, सारे को नोट करती हूँ। फिर मैं उस टॉपिक को तैयार करने की कोशिश करती हूँ। जो हिस्ट्री में भी मैं यही रूल फॉलो कर रही हूँ, और ये जियोग्राफी का भी आज सोची कि थोड़ा इसको पढ़ लेती हूँ, तो इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रही हूँ। ये सब पहले कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर बाकी तो बुक पढ़ते रहो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, वो अच्छे से तैयार रहे ना, तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं तैयार रहेंगे और वो टॉपिक नहीं तैयार रहेगा, तो फिर क्या ही तैयारी। तो इसलिए मैं अपना वो टॉपिक पहले नोट कर ले रही हूँ, फिर मैं उसको तैयार
तैयार करूँगी। तो अभी मैं ये जो नोट करी हूँ आप लोग को भी दिखाऊंगी। तो आप लोग भी अगर यूथ का बुक लिए ना तो पहले देखिएगा, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया ना वो टॉपिक उसमें दिया हुआ है, उस अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। और फिलहाल जो बैच लिए हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बात ही अलग है, लेकिन मैं भी सोचती रहती हूँ बस कि कौन सा बैच लूँ, मुझे मिलता ही नहीं है। और जो सोची उसमें ऑन ही नहीं हो रहा था ऐप में, तो बस इसलिए मैं रुक गई और मैं अपना प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ये तैयारी में लगी हुई हूँ, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज मैं रात में पढ़ी, 4 घंटे 5 घंटे करीब पढ़ी है। फिर मैं दिन में भी अपना टाइम मिल गया है, जो 2 बजे से करीब 1:30 बज रहे थे, 1:30 बजे से अपना बैठी हूँ, देखती हूँ कितना बजे तक पढ़ पाती हूँ। तो फिलहाल एक लोग का कमेंट आया था कि मेरा टीजीटी पीजीटी मैं किससे भरी हूँ और मतलब किससे है मेरा, तो मैं फिलहाल बायोलॉजी से ही भरी हूँ। बट बुक वगैरह सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रखी हूँ कि मैं किससे तैयारी करती हूँ, किससे मतलब कौन कौन सा बुक फॉलो करती हूँ। तो आप लोग ओल्ड वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन सा बुक है मेरे पास। लेकिन अभी मैं उसकी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, बस रख दी हूँ, उसका कुछ अता पता नहीं है, इसलिए अभी मैं जिसमें लगी हूँ बस मैं उसका ही शेयर करती रह रही हूँ, ताकि इसका अच्छे से तैयारी हो पाए और इसको अच्छे से दे पाऊँ। जब भी वो आएगा तो उसका भी देखेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए तो बस एक ही है कि उसी को फोकस करके बस पढ़ना है, बायोलॉजी मुझे फोकस करना है। लेकिन इसमें है ना कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो भाई इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी वो आएगा तो उस पर भी देना है, ऐसा नहीं कि वो भी ईजी है। एग्जाम सारे के सारे हार्ड हैं, टफ है, सबकी तैयारी सेम ही करना है, भले यूपीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या फिर टीचर की ही हो। क्यों ना टीचर का लगता है कि ईजी है, लेकिन कुछ नहीं, ईजी कुछ नहीं है। सबकी तैयारी एकदम जी जान लगा के करना पड़ता है, तो ही एक छोटी जॉब मिल पाती है। गवर्नमेंट जॉब बहुत टफ होता जा रहा है आजकल, बहुत कंपटीशन है। तो तैयारी तो सब में ही करना है, मेहनत सब में ही करना है, तो क्यों ना अच्छा लेवल के पोस्ट का किया जाए। तो बस यही सोच के अपनी तैयारी में लगी हूँ कि मेहनत तो सारे में ही करना है, किसी में करो ना कि अच्छी पोस्ट मिल जाए। तो बस जो पोस्ट अच्छी आई हुई है और वो जो मैं फिल कर चुकी हूँ और पेपर दे भी चुकी हूँ, जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो बस ये मेरी दोपहर की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, जो मैं अपना जियोग्राफी का स्टार्ट करी हूँ। तो उसका एक टॉपिक पढ़ूंगी, जो नोट करने के बाद फिर मैं अपना लगी हुई हूँ। इसमें से दो टॉपिक मैं पढ़ी थी ऑलरेडी और नेक्स्ट पढ़ रही हूँ अपवाह तंत्र, जो बहुत पहले का ही पढ़ी हूँ, लेकिन पढ़ी थी इसलिए दोबारा नहीं पढ़ने गई। सोची कि जो नहीं पढ़ी हूँ उसको पढ़ती हूँ, फिर जब भी रीडिंग करूँगी शुरू से तो फिर मैं उसको रीडिंग कर लूँगी। तो आजकल मेरा ऐसा ही रूटीन चल रहा है, जो मैं फ़िलहाल रात से ही शेयर करती रह रही हूँ, क्योंकि अब रात में ही टाइम मिल पा रहा है। छुट्टियाँ हो गई है तो अब यही टाइम ही है और यही ऑप्शन ही है। तो जितनी भी मदर है ना, सबको यही आइडिया होना चाहिए कि हाँ अभी छुट्टियाँ हो गई हैं तो पॉसिबल नहीं है कि दिन में पढ़ पाए। तो रात का टाइम चुनिए और रात में पढ़ाई करिए, क्योंकि रात है कि अब जितना जगेंगी जितना पढ़ सकती हैं। अगर दिन में है ना कि कुछ काम करो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह देगा, टाइम खत्म हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि ये काम करना है, कोई बुला दिया, बहुत सारे हो जाएंगे। रात में कोई पूछने वाला नहीं है, बस आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। आपको नींद नहीं आए तो आप सो नहीं, बस पढ़ो। तो फिलहाल देखिए हमारी पढ़ाई बस समाप्त हुई। थोड़ा आज बैठे बैठे चाय मिल गया तो बहुत खुशी हुई कि हाँ हमें चाय मिल गया बना के। और बहुत तेज़ों से सर भी दर्द हो रहा था, जो मैं बोली थी कि हाँ चाय बना तो ही मिला, लेकिन वो भी बोलना पड़ा था और ऐसे ही बोल दी थी बच्चों से ही, तो सुन के अपना मिल गया। तो मैं बहुत खुश हो गई, चलो मिल गया, अपना सर दर्द ठीक होगा। लेकिन फिलहाल पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, चाय के लिए नहीं दर्द हो रहा है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन और मेरे लिए टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और फिलहाल अब देखिए बाहर का व्यू, इधर आने वाली है बारिश, बहुत तेज़ों से चल रही है हवा। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।